स्टूडेंट, तो आज जो है हम सीखेंगे x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी है वो इस तरह से, क्योंकि बाकी के जो हम x और y की वैल्यू जो हम सीख के आए थे वो बस ऐसे ही फाइंड की थी, फार्मूले पे नहीं थी। इसमें छोटा सा एक फार्मूला है, जैसे AB=CD। अब a जो है वो c के बराबर है और b जो है वो d के बराबर है। तो पहले जो कामा से पहले वाला जो वैल्यू है उसको हम नाम देंगे a और इसको देंगे b, c और d। अब हमें जिस तरह फार्मूला हमने इधर सेट करके लिखा है वैसे हम वैल्यू सेट करके लिखेंगे। तो ये तो मैंने पूरे किए हुए हैं। अगर जो मैं आपको करके दिखाऊं इस वाले तरीके पे तो वो इस तरह होंगे, ये इस तरह होंगे a और c और b और d, a b c और d। a की वैल्यू c के साथ मिलाएंगे और b की वैल्यू d के साथ मिलाएंगे। a हमारा बराबर है x - 5 और इज़ इक्वल टू रखेंगे c की वैल्यू है 11। उसके बाद कामा b की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू मिलानी है हमें d के साथ और d की वैल्यू है y - 7। अब जब ये सेट हो जाएंगी तो इनको हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इधर x की वैल्यू आ जाएगी और इधर y की वैल्यू आएगी। और ये दोनों जो है अलग अलग पार्ट के हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब भी हम जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं उससे हम अकेला कर देते हैं बाकी वैल्यूज़ से। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ -5 है, इसको हम ऐसे नहीं हटाएंगे। पहले ये जो चीज़ है ये हम यहाँ पर सेम रखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है। बराबर की जब दो साइडें हों तो वो इक्वेशन बनती हैं। अब हमारे पास 11 है। अब जो -5 इधर -5 था, जब उसकी जगह चेंज होगी तो उसकी सिंबल भी चेंज हो जाएगी, वो +5 बन जाएगा। ये मैथ का रूल है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों प्लस के हैं। 11 जो नंबर है उसके सामने कोई भी सिंबल नहीं है, यानी वो प्लस का है। वो मेंशन नहीं करनी होती, बस हमें इमेजिन करना होता है। अब 11 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11, और जब 5 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 आएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई x की, कि x = 16 है। और अगर हम इधर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। अब हमें वैल्यू y की फाइंड करनी है, तो पहले आपको मैं बताया था ये इक्वेशन है, बराबर की दोनों साइडें बिल्कुल अलहदा हैं। अगर हम इसको इधर रखें इस तरह से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। बस हमने इसको सेट करने के लिए सही तरह करके रखा है ताकि हम y को सेपरेट कर सकें, जैसे हमने इधर x को सेपरेट किया था। अब y को हमने सेपरेट कर दिया, 10 हमारा वैसा का वैसा रहेगा और जो ये -7 था जब इस जगह पे आएगा तो ये +7 बन जाएगा। अब हमें आसानी होगी करने में। अब भी दोनों प्लस के हैं, 10 और 7, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम। अगर हम 10 में 7 मिलाएं तो आंसर आएगा हमारा 17। अब ये हो गया कि x जो है हमारा 16 के बराबर है और y जो है हमारा वो 17 के बराबर है। वैसे ये मैट्रिक की मैथ है, लेकिन इसमें जो x और y की वैल्यू फाइंड करने का टॉपिक है ये बेसिक में भी आ सकता है। अगर कि जहाँ पे भी आएगा तो आप इक्वेशन को इस तरह बदल के सॉल्व कर लेंगे।